सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है साथियों आप लोगों का राजधानी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बात कर रहे हैं साथियों एंटीबायोटिक सीरीज, वे एंटीबायोटिक जो समय की बचत करेगी साथियों। समय की बचत कैसे की जाती है, कम समय में ज़्यादा सामग्री हम कैसे पढ़े साथियों, और किस तरह के इतिहास को याद किया जाता है। तो इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं इसे साथियों, इसलिए मैंने एंटीबायोटिक का नाम दिया है कि ये आपके ज़्यादा काम करेगी साथियों, बजाय आप लोगों ने और दवाएं लिए। आइए, आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों। जय नारायण व्यास। देखिए, जय नारायण व्यास साहब बड़े क्रांतिवीर हैं साथियों, बड़े व्यक्तित्व हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें, आप लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं तो राजनीतिक जीवन भी इनका रहा है, तो इनका चर्चा हम लोग साथियों करते हैं। देखिए, जन्म 1899 में जोधपुर में हुआ। दो बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। पंडित हीरालाल शास्त्री साथियों, उनका भी जन्म 1899 में हुआ, लेकिन उनका जन्म हुआ है जोबनेर जयपुर में। पंडित हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 में हुआ, और उनका जन्म कहाँ हुआ साथियों? उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म हुआ है 1899 में। जन्म कहाँ हुआ है? जोबनेर जयपुर में। इनका जन्म कहाँ हो रहा है? जोधपुर में। और साथियों ध्यान रखना, ये वे व्यक्तित्व हैं जो आप लोगों के 1900 साथियों आप लोगों के 50 से 1952 का जो काल था आप लोगों के यहाँ, ठीक है, ये आप लोगों के जनवरी से लेके ये आपका मार्च का महीना था। यहां आपके 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। कितने रहे? 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। उनमें से साथियों कौन है? जय नारायण व्यास साहब हैं। और फिर आपके इलेक्शन हुए 1952 में साथियों, मार्च में विधानसभा अस्तित्व में आई। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले मुख्यमंत्री बने साथियों आपका टीकाराम पालीवाल साहब निर्वाचित है पहले, और उसके बाद टीकाराम पालीवाल ने साहब इस्तीफा लिया। टीकाराम पालीवाल साहब अक्टूबर 1952 में साथियों, आप लोग नवंबर आ गया था, तो आपके 1952 में साथियों फिर ये जय नारायण व्यास निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। पहले मनोनीत रहे, बाद में निर्वाचित रहे, वे मुख्यमंत्री जो पहले किसी समय में साथियों मनोनीत और किसी समय में निर्वाचित जय नारायण व्यास साहब हैं साथियों। राजस्थान का लोकनायक कहते हैं, शेर राजस्थान कहते हैं, राजस्थान का मसाब कहते हैं, धुन का धनी और साथियों लक्कड़ का फक्कड़ भी कहते हैं। समाचार पत्र आप सब जानते हो मित्रों। एक सवाल पूछता है कि अखंड भारत बंबई से प्रकाशित होता था। दूसरा, राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र आंगी बाण कहां से प्रकाशित हुआ? ब्यावर से। ठीक है, राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र आंगी बाण कहां से प्रकाशित हुआ मित्रों? ब्यावर से। ध्यान रखेंगे आप लोग। गंगा सिंह जी का, जोधपुर के प्रधानमंत्री गंगा सिंह जी ने कहा जय नारायण व्यास साहब से कि भाई ऐसा है कि आप कुछ सहायता ले लीजिए साथियों। स्पष्ट रूप से इन्होंने मना कर दिया जय नारायण व्यास साहब, और कि ईमानदारी की चर्चा करते हुए, ईमानदारी का बखान करते हुए साथियों, जोधपुर के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम क्या है? डोनाल्ड फील्ड को एक पत्र लिखा। गंगा सिंह जी ने क्या लिखा कि साथियों कि इन्हें पक्का ईमानदार कहा था, बहुत ईमानदारी का बखान इनमें किया गया। प्रजामंडल युगिन गीत अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन साथियों। पंडित हीरालाल शास्त्री का सपनो आयो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे तो है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे तो है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे तो है मित्रों। लेकिन ध्यान रखना कि उनका सपनो आयो प्रजामंडल युगिन गीत है। इनके बात करें प्रजामंडल युगिन गीत कौन कौन से हैं? नंबर 1 साथियों सुने, नंबर 2 डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज। 3 गीत ध्यान रखेंगे। सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज। क्या कहा मित्रों मैंने? सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज। क्या कहा? सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज। 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 ये गीत नहीं है, 3 गीत है, लेकिन मैंने इनको लय में पढ़ाया है। भाई लाइक करें, सर को हिम्मत दे, सपोर्ट करें, हौसला बुलंद करें साथियों। वेरी गुड। सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज। ये नोट्स मंगवा सकते हो आप लोग, राजस्थानबुक.com पे जाके नोट्स ऑर्डर कर सकते हो साथियों। ठीक है, और ये 5 रुपए में राजस्थान के मोबाइल ऐप पे पढ़ सकते हो आप लोग। मात्र 5 रुपए पर महीने के आपको देना है साथियों, वहां एक शुल्क। सुन डंकेरी चोट पत्रिकाएं पोपाभाई की पोल और मारवाड़ की दशा। पोपाभाई की पोल और मारवाड़ की दशा। और साथियों इसके बाद पुस्तकों की बात करें तो एक से बढ़कर एक पुस्तक। राजस्थानी आंदोलन क्या, क्यों और क्यों नहीं, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष, मार्च से संघर्ष, मार्च से संघर्ष, ध्यान रखना, संघर्ष क्यों, रणछोड़ दास गट्टानी की पुस्तक है। और मार्च से संघर्ष जय नारायण व्यास साहब की है। सामंतशाही का विरोध किया साथियों। अब राजाओं और सामंतों का युग समाप्त होने जा रहा है, ये ध्यान रखें आप लोग। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, आपको पता होगा। सिवाना दुर्ग में साथियों इन्हें कैद रखा, यह भी पता होगा। और मारवाड़ हितानी सभा के माध्यम से जय नारायण व्यास साहब ने आंदोलन किए थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। मादा जानवरों को लेकर साथियों इन्होंने सामंतशाही का विरोध किया। और एक दोहा भी इन्होंने बोला था, आपको पता होना चाहिए, वे कौन सा था? कि तख्त गिरेगा ताज गिरेगा, तख्त गिरेगा ताज गिरेगा, तेरा सभी समाज गिरेगा। राजाओं से कह रहे हैं तख्त गिरेगा, तुम्हारा सिंहासन गिरेगा, ताज गिरेगा, तुम्हारा मुकुट गिरेगा, तख्त गिरेगा ताज गिरेगा, तेरा सभी समाज गिरेगा। क्या कहा?
तख्त गिरेगा ताज गिरेगा। क्या कहा मैंने? तख्त गिरेगा ताज गिरेगा तेरा सभी समाज गिरेगा। क्या कहा मैंने? तख्त गिरेगा ताज गिरेगा तेरा सभी समाज गिरेगा। ये बस्ती तो आबाद रहेगी, जालिम तेरे जुल्मों के उसमें कायम याद रहेगी। तख्त गिरेगा ताज गिरेगा तेरा सभी समाज गिरेगा, ये बस्ती तो आबाद रहेगी, जालिम तेरे जुल्मों के उसमें कायम याद रहेगी। साथियों, ये भी कथन किसका है? ये आप लोगों के जिनन व्यास साहब का है। साथियों धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी साउंड दबा देना साथियों, और लाइक जरूर करना। और साथियों वाकई अगर आपका दिल पे साथियों छाप छोड़ रहा हूं तो आप क्लास को शेयर जरूर करना। धन्यवाद। राम राम साहब।